हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आप सभी इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप इसे नहीं लिख सकते हैं तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो है ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ ही समझिए, ये पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। एग्ज़ाम में 100% पूछने की गारंटी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जनसंघ, ये बात आपको याद रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो भारतीय जनसंघ का ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ से जितना भी डिटेल में क्वेश्चन बनेगा ये सभी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई है? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इनका प्रथम अधिवेशन अगर आपसे पूछे कि कहाँ हुआ, तो बम्बई में। और इसकी स्थापना किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ये आपको डिटेल में याद रहना चाहिए। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो सूरत अधिवेशन में। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। आपको ये बातें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन ही है। यहाँ पर देखिएगा जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो जनता पार्टी की स्थापना जो है 1977 ईस्वी में हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिनका चुनाव चिन्ह जो कमल छाप है, और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापना है ये कब हुई? 1980 में। यहीं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। गद्दर पार्टी की बात कर ले तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। और स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी का जो गठन है ये 1923 में हुआ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो आपको ये बातें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। आत्मीय समाज की स्थापना जो है, आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया। यहीं ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्मराव पांडुरंग हेगड़े ने किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। यही बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन के विरुद्ध में हुआ था। और यही बात करें तो मतलब बंगाल विभाजन जो है के समय कौन, जो बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर थे? तो लॉर्ड कर्जन। यहाँ याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ, ये बातें आपको याद रखनी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और बंगाल विभाजन जो है रद्द कब कर दिया? 1911 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सभी क्वेश्चन खाली अच्छा से आपको जो है पढ़ लेना है और सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है, सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला। हिंदू महासभा की गठन जो है कब हुई? 1915 मदन मोहन मालवीय ने किया। होम रूल लीग की स्थापना 1916 बाल गंगाधर तिलक एवं एनी
एंथनी बेसेंट ने किया था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 ईस्वी में हुई और अली बंधु ने किया। रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 ईस्वी में हुआ और इसे काला कानून कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को ही, और इसकी जांच करने के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया तो याद रखना आपको हंटर कमीशन का गठन किया गया। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना जो है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई 1916 ईस्वी में, और गांधी जी का आगमन जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुई। ये बातें आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसमें जो केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया तो महात्मा गांधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाइट की उपाधि किसने त्याग दिया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई 1925 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसके संस्थापक कौन है तो के बी हेडेगवेयर है। नौजवान सभा की बात करें तो नौजवान सभा का गठन 1926 में हुई। और हरिजन स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1932 पुणे में हुई। और ये इसके हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो किया महात्मा गांधी ने किया। आगे बात करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने किया। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में 100% लड़ने की चांस है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में किया था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में। वहीं बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय दल कितने हैं, यानी भारत में कुल राष्ट्रीय दल की बात करें कितनी है तो 8 है। अब सभी राष्ट्रीय दल के चुनाव भी यहाँ पर अगर देख लेते हैं, आपसे पूछा भी जाएगा कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय दल नहीं है, तो अगर आप भारतीय राष्ट्रीय दल का नाम जानिएगा तो आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रीय दल है, इनका चुनाव चिन्ह कमल छाप है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। भारतीय कम्युनिस्ट दल हंसिया वाली छाप है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका घड़ी छाप है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिसका हाथी छाप है, क्या छाप है हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका हंसिया और हथौड़ा है। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो जोरा फूल है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जोरा फूल है। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि भारतीय राष्ट्रीय दल ही है, पुस्तक छाप है इनका। और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल को भी देख लेते हैं जो जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह क्या है आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बांग्ला छाप है। और राष्ट्रीय जनता दल का आरजेडी जिसको आरजेडी बोला जाता है और इसका चुनाव चिन्ह क्या है तो लालटेन है। जनता दल यूनाइटेड जिनका चुनाव चिन्ह क्या है तो तीर छाप है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है तो 74वां। आपको ये बात याद रखनी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पंचायती राज की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के राज्य नागौर जिला में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है तो राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन जो है कब हुई 1993 में, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और ये बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती समिति का गठन किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये पंचायत जो राज्य है पंचायती राज, इसके कितने स्तर है तो 3 स्तर है, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद। आपको ये क्रम भी याद रखना है कि ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, इस प्रकार से। चलिए आगे की ओर बढ़ते। 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1993 में 74वां संविधान संशोधन होता है। और यह नगर
तालिका से संबंधित है और संविधान के भाग 9 के क में दिया है। इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। और यहाँ पर देख ले, बात करें तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम यहाँ पर, और नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। आपको ये बातें एकदम VVI क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। नगर निगम की स्थापना की बात करें तो 29 सितंबर 1688 को कहाँ हुई, तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई, आपसे एग्जाम में पूछेगा 100%। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है मद्रास, चेन्नई में हुई थी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बलवंत राम मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया। हमने आपको अभी बताया कि त्रिस्तरीय। ये बातें आपको याद रखनी है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। अभी आपको हमने बताया कि मद्रास, चेन्नई में हुई थी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती में 50% आरक्षण दिया गया, तो बिहार में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो संसद और विधायक पर। 10वीं अनुसूची से लिया गया है। दल बदल कानून सिर्फ संसद विधायक पर लागू होता है। यह 52वें संविधान संशोधन 1985 संविधान संशोधन 1985 द्वारा लिया गया है। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन जो है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगाववाद। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अर्थशास्त्र की पुस्तक के किसने लिखा, तो चाणक्य ने लिखा। और मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक है और पत्रिका है, जो भी पत्रिका आपसे एग्जाम में पूछेगा वो सभी पत्रिका यहाँ पर दिया गया है और सभी पत्रिका को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि दैनिक केसरी और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक है, जबकि यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका और हिंद स्वराज, इसके मतलब जो है कौन है, महात्मा गांधी है संपादक। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। संवाद कॉमेडी कौन है, तो राजा राम मोहन राय। यही अमृत बाजार पत्रिका की बात करें, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका रातों रात जो है अपना भाषा बदल चुका था। और ये इसके मतलब संपादक जो है शिशिर कुमार घोष है, शिशिर कुमार घोष। आगे की ओर बढ़ते हैं कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी है। सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी। बंगाल गजट जेम्स हिक्की। मिरातुल अखबार राजाराम मोहन राय। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र के हाथ उदंत द प्रिंस के लेखक मैकियावेली है। यहाँ पर बात करें कुछ संस्थाएं की बात कर रहे थे, जिस संस्था की स्थापना जो है मेजनी ने किया था। यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देश से अलग है, तो अमेरिका का अन्य देश से क्या है, अलग हो जाता है। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित होती है, तो कनाडा से होती है। और भारत की बात करें, भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारत देश से पूछा जाते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली। भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। और भारत की जनसंख्या में कैमा स्थान है, तो पहला स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा स्थान, 7वां स्थान। भारत की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी। और भाषाओं की चर्चा भारत की 8वीं अनुसूची में दिया है। आपको ये बातें याद रख लेनी, एग्जाम में 100% लड़ने का चांस है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। लोकतांत्रिक शासन की बात करें, भारत में कैसी लोकतांत्रिक शासन है, तो अप्रत्यक्ष है। और यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की चर्चा है, तो 8वीं अनुसूची में। हमने आपको अभी ही बता दिए हैं कि राज्य विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, भारतीय चुनाव आयोग का होता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और निर्वाचित आयु यानी निर्वाचन होने का आयु है 25 वर्ष। विधान परिषद की बात करें तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यह राज्य विधानमंडल का क्या उच्च सदन है। और निर्वाचित आयु जो है इसका 30 वर्ष है। और कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए होता है। और यह 6 राज्यों में है। तो 6 राज्यों में मतलब जो है कि विधान परिषद है। बिहार की बात करें तो बिहार में विधानसभा सीट जो है 243 है। विधान परिषद की बात करें तो 75 है। और लोकसभा की बात करें तो 40 सीटें हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है, पूछ सकता है एग्जाम में, 100% लड़ने का चांस है। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर जितना भी सूची बनाई गई है, 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूची को बनाया गया था। केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा हुआ उसके अनुसार 3 सूची बनाई गई है।
जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि संघ सूची क्या होता है। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, ये सब है संघ सूची का विषय। और विषय की बात करें तो टोटल 100 विषय इसमें शामिल किया गया है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सरकार कानून बना सकता है इसमें। और पुलिस, जेल, कृषि, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है। इसमें 61 विषय शामिल किया गया है। यहाँ बात करें तो भारत में राज्य की बात करें तो भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, आपको याद रखनी है। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन जब दोनों में क्या होगा, जब दोनों की मान्यता भिन्न होगी तो केंद्र सरकार का कानून केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा, दीवानी और फौजेदारी, ये सब क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, तो जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है बिस्मार्क का। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य है प्रसा। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को क्या बोला जाता है, डायट बोला जाता है। जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है कौन है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है कौन है, तो मेटरनिक है। आपको ये बातें याद रख लेनी है। यहाँ पर बात करें फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी फ्रांस और प्रसा के बीच में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है देख लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हुआ हवा आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हुआ हवा आंदोलन जो है किसने शुरू किया, हुइन फूसो ने शुरू किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो जनरल लोन जो है किस देश के, तो कंबोडिया के थे। अंकोर वाट का मंदिर की बात करें 100% क्वेश्चन 100% लड़ने की चांस है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। निर्माण कहाँ हुआ, निर्माण किसने किया, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किससे समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया की बात करें, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हा है। तो आपको ये बातें याद रखनी है 100%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा। मार्च 1946 में वियतनाम और फ्रांस के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौता को किस नाम से जानते हैं, तो हनोई समझौता। यहाँ पर बात करें वियतनाम जो है आज़ाद कब हो गया फ्रांस के अधिपत्य से, तो 1945 में। और आगे की बात करते हैं तो हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुई थी। और यहाँ पर बात करें कि जो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ, 1954 में। आपको याद रखना है जेनेवा समझौता, जिसके तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार है, हो चो मिन की, और दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की। ये बातें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% लड़ने का चांस है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो वियतनाम का एकीकरण जो है 30 अप्रैल 1975 को हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद में किया। हम महात्मा गांधी की बात करें तो कुछ चीज़ें याद रखनी है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। और निधन की बात करें 30 जनवरी 1948 को हुआ। और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का मांग किया गया था। यही बात करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इनका पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुई थी और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे बात करते हैं कि 22वां अधिवेशन जो है 1906 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और पहली बार स्वराज शब्द का मांग किया गया था। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है कि पहली बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि 23वां अधिवेशन जो हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 32वां कब हुआ, तो 1916 में। 32वां जो अधिवेशन है 1916 में हुआ और लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और ये मुस्लिम लीग से समझौता हुई थी। 33वां की बात करें तो 33वां जो है 1917 में हुई। इसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थे और ये भारत के प्रथम महिला प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो आगे की ओर बढ़ते 41वां जो है 1925 में कानपुर में हुआ। अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू, ये भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 45वां 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के मांग रखा गया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन देख लो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो सबने अवज्ञा आंदोलन। महत्वपूर्ण आंदोलन के बाद बात करते हैं तो होम रूल आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, चौरी चौरा कांड की बात करें 5 फरवरी 1922, स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन की बात करें 1927 और भारत आया 1928।
नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, बारडोली सत्याग्रह हुआ अक्टूबर 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है महिलाओं ने दिया था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें तो 8 अप्रैल 1929 है। यहाँ ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। कौन फेंका? तो भगत सिंह ने फेंका था। अंग्रेजों के ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया था। नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुई, और ये 12 मार्च 30 से 6 अप्रैल 1930 तक। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत हुई, दांडी से। कहाँ से? दांडी से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष मैकडोनाल्ड थे, और इसमें शामिल जो हुआ भीमराव अंबेडकर, और कांग्रेस ने शामिल नहीं हुआ था इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कि गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुई थी, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 को हुआ, जिसमें गांधी जी शामिल हुआ। तो गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, और याद रखना है आपको। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में हुआ, और इसमें भी मतलब भीमराव अंबेडकर जो है शामिल हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर शामिल होते हैं, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल होते हैं। ये बातें आपको याद रख लेनी है बस। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब हुई? 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। आगे की ओर बढ़ते, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। तो आगे की ओर बढ़ते, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो मित्र राष्ट्र नहीं है तो जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 से 18। इसमें 2 खेमे में बढ़ जाता है, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करें तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस था। और धुरी राष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, और ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली, जर्मनी है। तो यहाँ पर बात करें जर्मनी जो है नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 45। सोवियत संघ विघटन की बात करें तो 1991। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेनी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप बस लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? एडमंड कार्टराइट ने किया था। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ से लागू हुई? तो अमेरिका से। कहाँ? अमेरिका। आगे की ओर बढ़ते हैं कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका उभरा। आगे की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी क्वेश्चन को बताएंगे। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया नहीं है। बात करें दक्षेस की, बात करें यानी दक्षेस सार्क। तो सार्क की स्थापना जो है कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और ये कहाँ हुई? तो ढाका में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें यानी इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में है। और शामिल देश की बात करें तो इसमें शामिल देश जो है 8 शामिल देश है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसकी शामिल जो देश है, इसमें इसको याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक है इसका MBBS पानी। तो M से हो जाएगा मालदीव, B से हो गया भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, और N से नेपाल, और I से इंडिया। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है। काफ़ी आसान हो गया ट्रिक से MBBS पानी। बस इतना याद रख इतना ही बातें आपको याद रखना है, इससे आप काफ़ी आसानी से पहचान पाइएगा। रूस किस देश के रहने वाला था? रूसो किस देश के रहने वाला था? फ्रांस के। ये बातें आपको याद रखना। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अल हिलाल का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये किसने बोला था? मौलाना APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने बोला था। ये अलग है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आपको ये बातें याद रखनी है, इसलिए हमने दोनों को दे दिया है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये इसमें जितना भी क्वेश्चन कराया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।